हाँ जी बेटा, हमारे जो चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड था उसके हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो हम करेंगे। मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर रही हूँ बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए शो हो गई सभी को बेटा, पीडीएफ शो हो रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर यूज्ड बाय ओल्ड मैन यूज्ड बाय मैन इन द ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, मतलब कि किस टाइप के स्टोन्स यूज होते थे कब? ओल्ड स्टोन एज में, मतलब कि पुराने पत्थरों का युग, पुराने पत्थरों के टाइम। ओल्ड स्टोन एज का दूसरा नाम क्या है बेटा, कोई बताएगा? ओल्ड स्टोन एज का दूसरा नाम क्या है? पहला लियोथिक। वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो वो बताना है हमें कि पहला लियोथिक में जो टूल्स हैं वो कैसे बने हुए थे। ठीक है, तो देखिए आंसर है द टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स इन द ओल्ड स्टोन एज बाय मैन, मतलब कि आदमी के द्वारा, मैन ही टूल्स को बनाता था। और किन से बनते थे? स्टोन से बनते थे, पत्थर से बनते थे। ऑल द टूल्स आर मेड फ्रॉम क्वार्ट्जाइट अ हार्ड रॉक, मतलब कि ये जो बनते थे, ये जो स्टोन यूज होते थे बेटा, ये एक हार्ड रॉक, मतलब बड़े बड़े चट्टान जिसका जो बहुत ज्यादा हार्ड होती थी उसका नाम था क्वार्ट्जाइट। ठीक है, ऐसी जो बड़ी बड़ी चट्टाने रॉक्स होती थी उनसे बनती थी, उनको उनके टुकड़ों को तोड़ तोड़ के बनाई जाती थी। द टूल्स हैव द फॉर्म ऑफ, जो टूल्स के फॉर्म थे, टूल्स के टाइप्स थे, वो थे नाइफ, चॉपर्स, एक्स हेड्स एंड डिगिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब फटाफट से इसी को हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है बेटा, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन है, प्राचीन युग में मनुष्य द्वारा किन औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता था? देखिए इस युग कौन सा? प्राचीन युग, जिसको हिंदी में बोला जाता है पुरा पाषाण युग, में औजार पत्थरों से बनाए जाते थे। सभी औजार क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने हुए हैं, जो एक कठोर पत्थर है, मतलब कि ये जो पत्थर है टाइप है, ये बहुत कठोर पत्थर होता है, बहुत हार्ड होता है, जिनके टुकड़े तोड़ तोड़ कर एक जो एक टूल की शेप दी जाती है। और ये औजार होते हैं कौन कौन से? छुरियां, गंडासे, कुल्हाड़ी और खुदाई करने वाले उपकरण। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इन इंग्लिश मीडियम। देखिए क्वेश्चन है, mention any two changes that took place in man's life in the Mesolithic age, मतलब कि जो मेसोलिथिक एज था, मतलब कि मिडिल स्टोन एज। अब बात आ रही है बीच का, जो बीच में आया था जो टाइम, उस टाइम पर कौन से दो चेंजेस आए थे ह्यूमन की लाइफ में, वो बताने हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज in the Mesolithic age, man was still a hunter and a food gatherer, मतलब कि Mesolithic age जो मिडल स्टोन एज था उसमें अभी तक जो मैन था, जो आदमी था, वो अभी भी शिकारी था और फूड गैदरर, मतलब खाने को इकट्ठा करने वाला। बट हिज टूल्स नाउ बिकम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड, मतलब कि बट अब क्या चेंज आया उनकी लाइफ में, कि उनकी लाइफ में चेंज ये आया कि जो उनके टूल्स थे वो अब पहले से छोटे हो गए थे, एंड मोर रिफाइंड मीन्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो गए थे। ठीक है, सेकेंड इज
Towards the end of the Mesolithic age, man began to domesticate animals. Animals है बेटा ये, ठीक है, animal नहीं लिखना, animals लिखना है। मतलब कि जैसे जैसे मेसोलिथिक एज का एंड आने लगा, उस टाइम पे क्या होने लगा बेटा कि जो मैन था उसने डोमेस्टिकेट मतलब कि पालना शुरू कर दिया था जानवरों को, ठीक है। तो ये उसकी लाइफ का सेकंड चेंज था। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखो बेटा, क्वेश्चन है आपका हिंदी मीडियम में, मध्य पाषाण युग में मानव के जीवन में आए किन्हीं दो परिवर्तनों के बारे में बताएं। पहला है, मध्य पाषाण युग में मानव अभी तक एक शिकारी और खाद्य पदार्थों का संग्राहक था, मतलब कि वो उनको इकट्ठा करता था। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। किंतु अब उसके औजार छोटे और अधिक उपयोगी हो गए थे। सेकंड पॉइंट है, इस युग में अंतिम चरण में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है बेटा। अब आप लोग एक बात बताइए, जैसे आपको इंग्लिश में भी समझाते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में भी ट्रांसलेट होता है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। वही चीज़ आपको इंग्लिश में बताती हूँ, फिर उसको समझाती हूँ, उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को आई थिंक बेटर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। बोलिए। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है। हाउ वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील यूज इन द न्यूलिथिक एज। मतलब कि जो न्यूलिथिक, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ जी, न्यूलिथिक एज थी। न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, जो नया पत्थर वाला युग आया, टाइम आया, उसमें व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। मतलब व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ, तो उसने मनुष्य की लाइफ, उसने मैन की लाइफ कैसे कैसे बना दी। उनको लिए जो व्हील था वो किस तरीके से यूजफुल प्लस सक्सेसफुल हुआ। देन आंसर इज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड लाइफ इजियर फॉर मैन। मतलब कि जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील बनाया गया, उससे क्या हुआ कि मैन की लाइफ जो थी वो मोर इजियर हो गई, ठीक है, ज्यादा आसानी, आरामदायक निकलने लगी। नाउ ही कुड मेक अ कार्ट। आप लोगों को पता है कार्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है कार्ट का मीनिंग? बैलगाड़ी, बिल्कुल, है ना। विद टू व्हील टू बी पुल्ड बाय एनिमल्स। मतलब कि गाड़ी बनाई गई एक टू व्हील्स की यूज से, टू व्हील्स की मदद से उनको गाड़ी बनाई गई जिसको एनिमल्स पुल्ड करते थे, मतलब खींचते थे। द कार्ट कुड बी यूज टू ट्रांसपोर्ट बोथ। मतलब कि जो कार्ट है उसको यूज किया जाता था ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या चीज लेके जाते थे? बोथ गुड एंड मैन, मतलब कि मनुष्य को भी और सामान को भी। द व्हील म्यूट करिए। द व्हील वॉज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पोट्री एंड स्पिनिंग। बेटा ये पोट्री में PO मैं लिखना भूल गई हूँ, सो प्लीज आप इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग को आप ठीक करेंगे, O लिखेंगे यहाँ बीच में, ठीक है। तो जो व्हील था उस व्हील की यूज से और क्या क्या करा जाता था? पॉटरी मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, एंड स्पिनिंग मतलब कताई की जाती थी कपड़ों की, है ना। पॉटरी आपको पता है, जो पॉटरी के लिए यूज होता है व्हील, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चाक, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे इसी क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का बेटा, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुआ? आंसर है, पहिए के आविष्कार ने मानव के जीवन को सरल बना दिया था। पहिए के आविष्कार से, ये दोबारा लिख दिया है सही, पहिए के आविष्कार से दो पहिए से एक गाड़ी बना ली थी जिसे पशु खींचते थे। इस गाड़ी का प्रयोग मानव व सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाता था। बर्तन बनाने के लिए भी पहिए, और ब्रैकेट में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे चाक, ठीक है, का तथा कताई के लिए भी उपयोग किया जाता था, ठीक है।
अब आप लोग फोर्थ क्वेश्चन देखें बेटा। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, फोर्थ देखना है, फिफ्थ देखना है? फोर्थ देखना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ह्यूमन लाइफ। मतलब कि एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो ह्यूमन लाइफ में कैसे आई। देखिए, मैन सेटल डाउन इन द एरिया विच वर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मतलब अब पहले क्या करता था, वो वंडरिंग करता था। जो अर्ली मैन था वो वंडरिंग करता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। लेकिन अब क्या होने लगा, जैसे जैसे उसको धीरे धीरे एग्रीकल्चर के बारे में पता लगने लगा तो वो कल्टीवेटेड मतलब कि खेती करने लगा, कृषि करने लगा, और उसी के साथ साथ उन जगहों पर सेटल होने लगा। सेटल डाउन मतलब वहीं बसने लगा जहाँ का एरिया विथ इन एरिया विच वर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मतलब कि जो उस एरिया में रहने लगा जो एरिया एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चर बॉट अ चेंज इन ह्यूमन्स फूड हैबिट। मतलब एग्रीकल्चर आई, खेती आई, और क्या लेके आई, चेंज लेके आई ह्यूमन के फूड हैबिट में, मतलब खाने की आदतों में। थर्ड पॉइंट इज नाउ मैन यूज फ्रूट्स। अब आदमी क्या खाने लगा है, फ्रूट्स खाने लगा है। जब से उसको एग्रीकल्चर मतलब कृषि के बारे में पता लगने लगा है तो वो फ्रूट्स खाने लगा है, बार्ले जौ खाने लगा है, वीट गेहूं एंड अदर ग्रेन्स मतलब कि और बहुत सारे अनाज खाने लगा है। इन हिज फूड अपने भोजन में कंसिस्टेड विद, और किसके साथ साथ, मतलब अब भी वो मीट और फिश भी खाता है लेकिन उसके साथ साथ फ्रूट्स, बार्ले वीट एंड अदर ग्रेन्स। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले भी देखो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बार्ले इज जो। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन देखिए बेटा, यही वाला, कृषि का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। देखो, मानव उन जगहों पर बसने लगा जो कृषि के लिए उपयुक्त थी। मतलब कि कृषि के लिए जो भूमि बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब आपको पता है जो बंजर भूमि होगी, ऊबड़ खाबड़ होगी, पहले उसको बनानी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग, फिर वहां पे पानी की वो भी करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी कृषि के लिए बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर के लिए, वो वहीं बस जाता था और अपनी कृषि करने लगता था। सेकंड, कृषि से मानव जीवन की भोजन शैली में परिवर्तन आए। ठीक है। थर्ड है, अब मानव जो गेहूं तथा अन्य अनाज का प्रयोग भोजन के रूप में करने लगा, उसी के साथ साथ मांस व मछली के साथ भी खाता था। ठीक है, मतलब मांस व मछली के साथ वो जो गेहूं फ्रूट्स का भी यूज करने लगा। अब आप लोग देखेंगे आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, what new occupations developed in the Neolithic age? Neolithic age, meaning of Neolithic age क्या है, बोलिए। नव पाषाण युग, और क्या बोलते हैं Neolithic एज को, नव पाषाण युग तो बोलते ही हैं, और क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में कुछ, न्यू स्टोन एज। वेरी गुड, न्यू स्टोन एज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि ऑक्यूपेशंस डेवलप्ड, व्हाट न्यू ऑक्यूपेशंस, मतलब कि न्यू, जब न्यू स्टोन एज आया, न्यूलिथिक एज आया, तो कौन कौन से नए नए डेवलप्ड हुए, किसमें, ऑक्यूपेशंस मतलब व्यवसायों में। देखिए, दे आर सम मैन मेड टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि कुछ लोग औजार बनाते थे, और इम्प्लीमेंट्स का मतलब भी क्या होता है, उपकरण। इसलिए टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि अगर आपको टूल्स याद है तो आप टूल्स लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स याद है तो आप इम्प्लीमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट है। और अगर दोनों याद है तो आप और करके लिखेंगे, एंड करके नहीं। ठीक है, अदर मेड पॉटरी, मतलब कि कुछ लोग टूल्स इम्प्लीमेंट्स बनाते थे और कुछ लोग पॉटरी बनाते थे।
नेक्स्ट, बास्केट मेकिंग एंड वेविंग, बास्केट मेकिंग एंड वेविंग ऑफ क्लॉथ, मतलब कि टोकरी बनाना, वेविंग ऑफ क्लॉथ मतलब कि कपड़ों को बुनना, डेवलप्ड एज सेपरेट ऑक्यूपेशन, मतलब कि बास्केट बनाना और वेविंग ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़े बुनना, ये एक अलग जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, वो भी विकसित हो रहा था। अब हिंदी मीडियम में देखो, क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का, नवपाषाण युग में कौन से नए व्यवसाय शुरू हुए? आंसर है बहुत से नए व्यवसाय नवपाषाण युग में शुरू हुए। नवपाषाण युग मतलब नए पत्थरों का युग, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है, कुछ आदमी औजार तथा उपकरण बनाते थे और कुछ बर्तन बनाते थे। सेकंड है, टोकरी बनाना तथा कपड़ा बुनना भी अलग व्यवसाय बन गया था, ठीक है। अब आंसर नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर द टूल्स ऑफ द पैलेलियोथिक एंड द न्यूलिथिक पीरियड्स, मतलब पैलेलियोथिक पीरियड जो हमारा सबसे पहला ओल्ड स्टोन एज था, ठीक है, वो, और न्यूलिथिक मतलब कि नया जो आ गया था, न्यू स्टोन एज आ गया था जिसमें पत्थरों के ही बन रहे थे स्टोन्स, ठीक है। तो उसमें क्या क्या था, मतलब कि पत्थर के तो बेटा पहले भी बन रहे थे, पैलेलियोथिक में भी पत्थर के बने हैं, मेसोलियोथिक में भी पत्थर के बने हैं, न्यूलिथिक में भी पत्थर के टूल्स बने हैं, लेकिन डिफरेंस क्या क्या थे? अब बेटा अगर आपने न्यूलिथिक का पढ़े, ओ सॉरी मेसोलिथिक का हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या था कि जो टूल्स थे वो थोड़े छोटे हो गए थे, है ना, उनको छोटे बनाने लगे, हाँ, और ज्यादा यूजफुल हो गए थे, उसको रिफाइंड, ज्यादा रिफाइंड हो गए थे, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, जो न्यूलिथिक आया उसमें और पहले पैलेलियोथिक में क्या क्या डिफरेंसेस थे? बेटा इसमें पैलेलियोथिक की थोड़ी स्पेलिंग का ए जरूर लिख लेना, PALAEOTHIC, ठीक है, बुक में से देख के करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज इसको। आंसर इज Paleolithic is the old stone age. Paleolithic tools were made of wood, stone and animal bones. मतलब कि जो पैलेलियोथिक का एज था, जो टाइम था, उसमें टूल्स बन रहे थे किस किस से? वुड, लकड़ी से, स्टोन से और एनिमल बोन्स से, मतलब कि जानवरों की हड्डियों से, पत्थरों से और लकड़ी से। These types of tools were heavy, मतलब ये जो इस टाइप के टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा हैवी, क्रूड एंड ब्लंट, मतलब कि लगा लीजिए आप हैवी थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनफर्निश थे, वो पूरी तरीके से फिनिशिंग वाले नहीं थे, ठीक है, वो थोड़े रफ टाइप थे। अब न्यूलिथिक का देखिए, न्यूलिथिक इज द न्यू स्टोन एज, द टूल्स वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेसोलिथिक में भी टूल्स स्टोन के बन रहे थे, न्यूलिथिक में भी टूल्स स्टोन के बन रहे थे, लेकिन देखो इसमें आया ना, द टूल्स वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन, मतलब कि न्यूलिथिक के टाइम पे भी स्टोन थे, वो जो टूल्स थे वो स्टोन से ही बन रहे थे, बट नाउ दे वर हार्डर, मतलब अब जो ये टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, एंड हाईली पॉलिश्ड, मतलब बहुत अच्छे से चमकीले बनाए जा रहे थे उनको पॉलिश कर करके, एंड ऑफ मोर वेराइटी, मतलब कि और बहुत सारी वेराइटीज में बनाए जा रहे थे, ठीक है। पहले उनकी वेराइटीज कम थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी वेराइटीज को बढ़ा दिया गया। अब आंसर नंबर 6 हम हिंदी मीडियम में देखेंगे बेटा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है आपका, पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के औजारों की तुलना करें। आंसर है पुरापाषाण युग पुराने पत्थरों का युग था। प्राचीन औजार लकड़ी, पत्थर और जानवरों की हड्डियों से बने हुए थे। इस प्रकार के औजार वजनदार, कच्चे तथा अनगढ़ होते थे, मतलब कि वो अच्छे से क्या नहीं होते थे, फ्रेश पीस नहीं होते थे, थोड़े बोलते हैं कि वो थोड़े, चाहे आप उबड़ खाबड़ लगा लीजिए, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से बहुत अच्छे वाले नहीं होते थे। नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण युग नए पत्थरों का युग था।
औजार अब भी पत्थरों से बनाए जाते थे, किंतु अब वे अधिक कठोर और पॉलिशदार हो गए थे तथा इसकी कई किस्में भी बनाई जाने लगी थी। सो बेटा आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल गए? यस मैम। मैम हमें आपसे कुछ पूछना है। पूछो बेटा जी, पूछिए। मैम ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है? व्यवसाय, काम करना, मतलब काम क्या करते हैं, ठीक है? हाँ जी बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को मंडे को कराऊंगी, आज आप लोग इतना ही करिए, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। बेटा पीडीएफ अभी जस्ट सुनिए मेरी बात, क्लास खत्म होने के बाद मैं ये पीडीएफ आपकी ऐप में अभी डाल दूंगी उसका लिंक, ठीक है? क्लास खत्म होते ही मैं आप लोगों का लिंक डाल देती हूँ। आज का आपका होमवर्क, कंप्लीट योर फेयर नोटबुक, ठीक है? मतलब कि जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, वो आप लोगों का मंडे को चेक होगा, ठीक है? मंडे मॉर्निंग में ही आप लोग मुझे अपनी जो नोटबुक है हिस्ट्री वाली वो सबमिट करनी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा? हाँ जी, क्लास से, आपकी क्लास से पहले और मंडे को बेटा, संडे कोई नहीं भेजेगा नोटबुक, ध्यान रखिएगा। संडे कोई भी नोटबुक नहीं भेजेगा, सिर्फ मंडे को आप लोगों की नोटबुक आएगी मेरे पास, ठीक है? क्लास से पहले आप लोगों की नोटबुक आ जाएगी। मंडे को करवाऊंगी, जितना आपका हुआ है आप अभी कर लीजिए। और आज की क्लास इतनी है, अपना अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा। कहीं पे भी कोई भी आपको मीनिंग कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके? ओके मैम, बाय। ओके बेटा, थैंक यू, बाय 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 बेटा, बाय। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम आपने अभी नहीं करवाया बच्चे, वो बाद में करवाएंगे। करवाया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है बेटा, लीव कर जाइए फटाफट। बाय मैम। बाय बेटा, बाय। प्रियांश लीव करिए बेटा, मुस्कान लीव करिए। बाय प्रियांश। ओके बाय फौजी।